मैं कैसे मान लूं कि आप बांग्लादेशी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर हाल ही में एक शख्स ने एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन के पासपोर्ट बनाने के वक्त में पुलिस वेरिफिकेशन के समय में कैसे उसके नेशनलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया। आधार, पैन और रेसिडेंस प्रूफ दिखाने के बाद भी पुलिस ने उनसे ये सवाल किया कि आखिरकार ये जो डॉक्यूमेंट है तो आजकल कोई भी बना सकता है। ये सभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद में मैं कैसे मान लूं कि आप भारतीय हैं। इस वक्त में ये खबर काफी सवाल उठाती है, लेकिन इन सभी बातों के बाद में एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिरकार पासपोर्ट बनवाने का सही तरीका क्या है। एक सिटीजन होने पर पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे राइट्स क्या हैं, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर हमारी नेशनलिटी के ऊपर किस हद तक सवाल उठा सकता है। आइए जानते हैं पासपोर्ट बनवाने का हमारा पूरा प्रोसेस क्या है, सभी डॉक्यूमेंट या फिर हमारा सिटीजन होने का क्या राइट्स है। भारत में पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी हद तक ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन इनके भी कुछ इंपोर्टेंट स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स में हम समझेंगे। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने आप को लॉगिन कराना होगा। फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इश्यू पासपोर्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट डिटेल जैसे कि अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस, आप किस जगह पर रहते हैं, और उसमें आपको यह भी बताना होगा कि आपको नया पासपोर्ट बनाना है या फिर पुराने पासपोर्ट को री इश्यू कराना है, या फिर आपको अपना पासपोर्ट रेगुलर टाइम में चाहिए या फिर तत्काल में। और इस पासपोर्ट की फीस भी आपको ऑनलाइन ही भरना होगी। और उसके बाद में आपको आपके नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि PSK या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि POPSK पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन। और ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट की डेट और जो टाइम दिया गया है उसी डेट और टाइम को लेकर आप अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं। PSK में आपका बायोमेट्रिक डेटा यानी कि फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाएगा। यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए मेनली 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी रहेंगे। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिन तीनों के ऊपर आपके जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। और आपका प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, रेसिडेंस का प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल या फिर पानी का बिल। स्टेप नंबर 3, पुलिस वेरिफिकेशन। ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऊपर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके लोकल थाने में जाती है और फिर थाने से एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि आपके एड्रेस की पुष्टि करते हैं, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि जो आपने एड्रेस दिया है वो कंफर्म है, आप उसी जगह पर रहते हैं। और उसके बाद में वो मेनली एक चीज जरूर चेक करते हैं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और ये वही स्टेप है जहां पर ज्यादातर लोगों को अननेसेसरी पूछताछ या फिर सवाल जवाबों की परेशानी उठानी पड़ती है। उसके बाद में स्टेप नंबर 4, पासपोर्ट इश्यू होना। पुलिस वेरिफिकेशन कंफर्म और सबमिट होने के बाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका पासपोर्ट प्रिंट करता है और पोस्ट से यानी कि डाक द्वारा आपके घर पर भेजता है। अब ये थे आपके पासपोर्ट बनाने के स्टेप। अब आप एक चीज को और मेक श्योर कर लो कि आपके सिटीजन होने के भी कुछ राइट्स हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सारे डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, रेसिडेंशियल प्रूफ किसी भी इंडियन सिटीजन के आइडेंटिटी का प्राइमरी और सबसे बड़ा प्रमाण है। और इन सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में किसी भी ऑफिसर को इस चीज का अधिकार नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट तो हर कोई बना लेता है, ये कहकर रिजेक्ट कर दे। और पुलिस वेरिफिकेशन का पर्पस आपके रेसिडेंस और क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करना है। इनका काम आपकी नेशनलिटी की पूछताछ करना नहीं है, खासकर कि तब जब आपके पास में सभी लीगल डॉक्यूमेंट हो। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे इन सभी डॉक्यूमेंट के बाद में भी अलग से रेसिडेंस प्रूफ या फिर आपकी आइडेंटिटी का कोई अलग से प्रूफ मांगता है तो आपके पास में भी इस चीज का राइट है कि आप उससे रिटर्न नोटिस मांगे, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि आखिरकार क्यों आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया गया। और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे अननेसेसरी तरीके से किसी भी तरीके की पूछताछ या फिर जोर जबरदस्ती करता है, तब आप अपने सबसे करीबी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर या फिर थाने के अंदर उससे उच्च अधिकारी के पास जाकर उस शख्स की शिकायत कर सकते हैं। और ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट के ऊपर भी इन सभी चीजों की शिकायत करने का अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास में रहता है। अपने राइट्स को जाने और अपनी रिस्पेक्ट की डिमांड करें। मैं हूं सैयद उमर। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।